हाय वेलकम टू दिस 15th वीडियो ऑफ एक्सेल सीरीज। और इस वीडियो पर हमारा लर्निंग आउटकम्स जो कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला हम लोग देखेंगे इफ एरर फंक्शन, फिर इफ ब्लैंक फंक्शन, देन टेक्स्ट फंक्शन एंड एरेज को हम लोग देखने वाले हैं। तीन तरह के एरेज, हॉरिजॉन्टल एरे, वर्टिकल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे। तो हमारा जो इस डेटा शीट पर हम लोग इस इन फंक्शंस को सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारा एक फार्मूला का भी शीट है जहाँ पे मैंने फार्मूला को अलग से आपके रेफरेंस के लिए लिख रखा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा डेटा शीट में पहला है, हम लोग इस ब्लैंक फंक्शन को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है इस ब्लैंक का, इस ब्लैंक इक्वल टू इस ब्लैंक एंड वैल्यू। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग को यहाँ पे वीकडेज कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो ये डेट है, इसके अगेंस्ट में हमारा कौन सा वीकडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, जो भी है वीक में, तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली वीकडेज फंक्शन के लिए हम लोग टेक्स्ट फंक्शन से भी वीकडे फंक्शन निकाल सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है टेक्स्ट फंक्शन का, वो होता है इक्वल टू टेक्स्ट देन वैल्यू कॉमा, देन किस फॉर्मेट में हमें वो वीकडे चाहिए, तो उस फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आर्गुमेंट, दो तरह के आर्गुमेंट है इसमें, उसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग इसको सिंपली यहाँ पे अगर इक्वल टू टेक्स्ट कर कर कंट्रोल ए करते हैं कीबोर्ड से, तो ये हमारा फॉर्मूला विंडो खुल गया है टेक्स्ट फंक्शन का। ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, तो ये वैल्यू हम लोग इस वाले जो हमारा सेल है A3, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमारा डेट है। और फॉर्मेट टेक्स्ट पे क्या करना है कि इसको डबल इन्वर्टेड करके, डबल इन्वर्टेड ओपन करके, हम लोगों को अगर डी 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 तीन बार अगर हम लोग करते हैं और इसको ब्रैकेट क्लोज, सॉरी इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड क्लोज करते हैं, तो इस तरह से हम लोगों का फॉर्मूला रिजल्ट संडे दिखा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे तो ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके इसको बाकी नीचे के सेल्स के लिए रिलेटिव रेफरेंस को हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे डेट है वहाँ पे तो संडे आ गया है, और लास्ट वाले में भी डेट है, वहाँ पे फ्राइडे आ गया है। बट जहाँ पे डेट ब्लैंक था वहाँ पे भी ये वीकडेज सैटरडे दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये फॉल्स एक वैल्यू दिखा रहा है सैटरडे। तो इस चीज़ को अगर हम लोगों को सॉर्ट आउट करना है, तो हम लोग इस ब्लैंक फंक्शन यूज करके हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अगर ब्लैंक हो डेट डेट के फील्ड पे, तो हमारा वीकडेज भी ब्लैंक आए। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला को फिर से रिवाइज करेंगे। तो यहाँ फिलहाल के लिए हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि इफ स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है। इफ ब्रैकेट ओपन, अब हमारा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस ब्लैंक, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस वाले सेल को हम लोग डेट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर ये हमारा कंडीशन इफ स्टेटमेंट का पहला कंडीशन हो गया कि अगर ये पहला वाला जो हमारा A3 सेल है, ये यहाँ पे अगर ये इस ब्लैंक रहेगा, तो हमारा ये जब अगर कंडीशन ट्रू होता है, मतलब वो ब्लैंक होता है, तो हमारा यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा ट्रू होने पे। तो ट्रू स्टेटमेंट पर हम लोग डबल इन्वर्टेड सिंपली इस तरह से ओपन और क्लोज करके इसको नेक्स्ट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट को हम लोग अब टाइप करेंगे। तो अगर ये ब्लैंक नहीं होता है तो हमारा क्या होगा कि ये हमारा टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे हम लोग इसको डालेंगे। तो इक्वल टू टेक्स्ट, तो हम लोग पहला डेट वाले सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा करके यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में डी 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 हम लोग टाइप करके डबल इन्वर्टेड क्लोज करके इस टेक्स्ट फंक्शन को क्लोज कर लेंगे। उसके बाद ये इफ वाले स्टेटमेंट के भी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो हमारा बेसिकली क्या है कि ये एक इफ स्टेटमेंट है।
तो इस स्टेटमेंट में सबसे पहला कंडीशन चेक करेगा कि ये A3 सेल ब्लैंक है या नहीं। अगर ब्लैंक है, अगर ये ट्रू होता है तो ये डबल इन्वर्टेड में ब्लैंक है, ठीक है, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट में ब्लैंक हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। और अगर ये इस ब्लैंक A3 अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर इसका मतलब यहाँ पे डेट वाले जो हमारा फील्ड है वहाँ पे कोई डेट पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन पे वो टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके वो हमारा उस डेट का वीक डेज को हमारा फेच आउट करेगा। तो इसको हम लोग जैसे एंटर करते हैं तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा फिर संडे आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे, तो हम लोग देखेंगे कि अब हमारा जहाँ पे डेट ब्लैंक था वहाँ पे हमारा वीकडेज भी ब्लैंक आया है। तो इस तरह से हम लोग इस ब्लैंक फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है इफ एरर फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला शीट पे चलते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इफ एरर में हमारा दो आर्ग्यूमेंट्स है, वैल्यू एंड वैल्यू इफ एरर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को a डिवाइडेड बाई b करना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 100 डिवाइडेड बाई 2 50 होता है, 100 डिवाइडेड बाई 4 25 होता है, लेकिन 100 डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड है। तो अगर हम लोग इसको सिंपली इक्वल टू ए वाले सेल रेफरेंस को लेके डिवाइडेड बाई बी करते हैं तो पहला वाला हमारा ठीक आया है, ठीक है। बट हमारा लास्ट वाला भी ठीक आया है, बट हमारा जो मिडिल वाला जो हमारा वैल्यू था 100/0 उसमें ये एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये डिवीजन एरर जो है तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 100/0 अनडिफाइंड है मैथमेटिक्स में। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इफ एरर फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ एरर फंक्शन में क्या है, इसको हम लोग अभी इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला शीट पे देखेंगे कि ये हमारा वैल्यू होगा, फिर वैल्यू इफ एरर पे क्या हमारा आउटपुट चाहिए वो हम लोगों को सेकंड आर्ग्यूमेंट में डालना है। तो सबसे पहला वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे a डिवाइडेड बाई इक्वल टू a डिवाइडेड बाई ये b, ठीक है। ये हमारा पहला आर्ग्यूमेंट वैल्यू है, या इसको हम लोग फॉर्मूला विंडो पे खोल के देखना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पहला वैल्यू पूछ रहा है, पहला आर्ग्यूमेंट, तो इसको हम लोग करेंगे a डिवाइडेड बाई b। और वैल्यू इफ एरर में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लिखना नॉट डिफाइंड, तो यहाँ हम लोग इसको सिंपली NA कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देंगे। अब हम लोग जैसे ही ओके करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि पहला वाला हमारा ठीक आया है और लास्ट वाला भी हमारा कैलकुलेशन ठीक आया है। और जहाँ पे हमारा एरर था, जैसे ए 100 डिवाइडेड बाई 0 हो रहा था, तो वहाँ पे हमारा नॉट एप्लीकेबल हमारा शो कर रहा है। तो इस तरह से इफ एरर फंक्शन को यूज करके हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है इफ एरर। तो पहला हमारा वैल्यू होता है, तो हम लोगों को a डिवाइडेड बाई b चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने दोनों सेल्स को डिवाइड किया, सेल रेफरेंस को। और उसके बाद हमारा अगर ये एरर होता है ये वैल्यू पे, तो हमारा वो नॉट एप्लीकेबल वो हमारा जो हमने डाला था वो हमारा शो करेगा। तो इस तरह से हम लोगों का इफ एरर फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एरेज का यूज, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ वर्टिकल एरे, ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल एरे, और फिर इस तरह का 2D एरे, ठीक है। तो वर्टिकल एरे को हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये
रवि, सुजीत और निक्सन हम लोगों को ये वर्टिकल एरे में यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एरे क्या होता है बेसिकली। एरे एक ग्रुप ऑफ सिमिलर वैल्यूज होते हैं, ठीक है, जो सिमिलर नेचर के होते हैं, और सिमिलर डेटा जो हम लोग कह सकते हैं। तो एरेज एक सेट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे देखें, अगर हम लोगों को यहाँ पे रवि, सुजीत और निक्सन के नाम से हम लोगों को अगर यहाँ पे एरे बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा। हम लोग फॉर्मूला पे देखेंगे कि सिलेक्ट द वर्टिकल एरे के लिए सिलेक्ट द सेल्स इन द रो एंड टाइप फार्मूला इक्वल टू एक्स को डबल इन्वर्टेड में, फिर सेमी कॉलन, फिर इस तरह से हमारा सेमी कॉलन सेपरेट करके डबल इन्वर्टेड के कोटेशन के अंदर में हम लोग उसको लिखते जाएंगे जो भी हमें डेटा फीड करना है। और फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को हम लोग प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ठीक है, तो हम लोग वर्टिकल एरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम लोगों का ये 3 सेल पे हम लोग को नाम डालना है। तो हम लोग ये तीनों रोज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू इस तरह से पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि डबल इन्वर्टेड पे हम लोग इसको लिखेंगे, जैसे रवि, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर सेमी कॉलन। ठीक है, तो वर्टिकल एरे में हम लोग सेमी कॉलन से सेपरेट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट नेम है डबल इन्वर्टेड के अंदर सुजीत, डबल इन्वर्टेड क्लोज, देन सेमी कॉलन, देन डबल इन्वर्टेड ओपन, फिर नेक्सन, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर हम लोग पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को डालना है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का ये जो तीनों रो था उस पर हम लोगों का एरे क्रिएट हो गया है। तो एरे को हम लोग सिंपली इस तरह से डिलीट करेंगे तो ये हमारा डायलॉग एक विंडो खुलेगा, उसमें लिखा है यू कांट चेंज द पार्ट ऑफ एन एरे। ठीक है, तो ये क्या है कि ये क्योंकि एक हमारा एक सेट बन गया है, तो ये सेट को हम लोग बीच से डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हम लोगों को एरे का एक एडवांटेज है कि ये हमारा एक सिमिलर एक एरे बन गया है। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल एरे में हम लोगों को मान के चलते हैं कि अगर यही सेम डेटा को हम लोगों को हॉरिजॉन्टल एरे पे लिखना होता, तो हम लोग देखेंगे फॉर्मूला पे कि हॉरिजॉन्टल के लिए फिर सिलेक्ट द सेल्स इन द रो, और फिर फॉर्मूला हम लोगों को टाइप करना है इक्वल टू एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो अगर हमारा डेटा स्ट्रिंग्स फॉर्म में है, ठीक है, जैसे कोई भी नेम हो गया, तो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डालेंगे। और अगर हमारा डिजिट्स है तो हम लोग सिंपली उसको टाइप कर लेंगे। तो हम लोग दोनों तरह से करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को ये तीनों रो पे मान के चलते हैं, ठीक है, तो हम लोग इस तीनों सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे इक्वल टू, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, डबल इन्वर्टेड करके यहाँ पे रवि। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल एरेज जो था उसमें हम लोगों ने सेमी कॉलन यूज किया था, लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल एरे पे सेपरेटर हमारा कॉमा होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर रवि के बाद हमारा होगा सुजीत, डबल इन्वर्टेड क्लोज कॉमा और डबल इन्वर्टेड ओपन करके हमारा नेक्सन। ठीक है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड क्लोज करेंगे और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। तो हम लोग जैसे इसको आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एरे इस तरह से क्रिएट हो गया है हमारा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एरे इज सेपरेटेड बाय कॉमा, लेकिन हमारा जो वर्टिकल एरे है, वर्टिकल एरे हमारा सेमी कॉलन से सेपरेटेड होता है। ठीक है, तो हम लोग अब इस तरह से देखेंगे कि इस तरह से हम लोगों को अगर 2D एरे बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रो वाइज को हम लोग हॉरिजॉन्टल वाइज उसको टाइप करेंगे।
उसके बाद वर्टिकल के लिए हम लोग उसको सेमीकोलन से सेपरेट कर लेंगे। मतलब ये रवि और 23 हम लोग क्या करेंगे कि रवि और 23 को हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे, और फिर रवि 23 और सुजीत 25 को सेमीकोलन से हम लोग सेपरेट करेंगे। हम लोग इसको करके देखते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, नेम और एज वाले जितने भी सेल्स है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू पैरेंथेसिस ओपन, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा रवि, सबसे पहला हमारा नेम है तो रवि को करेंगे, फिर यहाँ सेपरेट करेंगे कॉमा, तो इसका एज 23 है तो यहाँ 23 टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल नेम और एज हमारा पहला वाला जो रो है, ठीक है, फोर्थ रो के लिए हमारा आ गया है। इसके बाद हम लोग क्योंकि अब नीचे जा रहे हैं नेक्स्ट रो पे, जो कि हमारा वर्टिकली नीचे जा रहे हैं, तो हम लोग सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे, फिर इसको डबल इन्वर्टेड करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ सुजीत लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड क्लोज करेंगे। अब हॉरिजॉन्टली हम लोगों को लिखना है तो हम लोग कॉमा देके यहाँ 25 सुजीत के एज डालेंगे। ठीक है, फिर डबल सेमी कॉलन देंगे क्योंकि हम लोग अब नेक्स्ट नीचे वर्टिकली नीचे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट रो पे। तो अब हम लोगों को फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड नेक्सन यहाँ पे टाइप करेंगे, डबल इन्वर्टेड क्लोज करके, फिर कॉमा देके उसके एज को 27 अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, तो इस तरह से देके अब हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि हमारा ये 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अब ये कहीं से भी हम लोग डिलीट करना चाहे तो ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों का डेटा टैब में हम लोग देखेंगे, सॉरी यस, डेटा टैब में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे नेम मैनेजर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा इस तरह से एरे यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हम लोग एरे का यहाँ पे यूज देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को मानते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को क्वांटिटी इनटू प्राइस, और यहाँ पे हम दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों को 2% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस एट द रेट 2%, तो मतलब 10 इंटू 2000 इंटू 2% हमारा डिस्काउंटेड प्राइस होगा। तो हम लोग को बेसिकली ये हम लोग चाहते हैं कि सब सबके लिए कैलकुलेट करना, हर एक रो के लिए। तो सिंपल अगर हम लोगों को एक्सेल फार्मूला अगर डालना होता तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करके इंटू प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करके इंटू यहाँ पे 2% हम लोग टाइप करते, तो इस तरह से हमारा 400 हमारा इस तरह से आ जाता है। ठीक है, अब इस 400 को हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि इस तरह से ट्रैक करना पड़ता है। इसको हम लोग चाहते हैं कि एरे से वन शॉट पे एक ही बार में हम लोग इसको कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को ये सारे के सारे जितने भी क्वांटिटी प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस का हमारा सेल है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, या हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंटेड वाले कॉलम को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट चाहिए, और उसके बाद इक्वल टू हम लोग करेंगे, इक्वल टू, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, और हम लोग इस वाले पूरे क्वांटिटी वाले सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी वाले जितने भी डेटा है, और उसके बाद हम लोग इनटू करेंगे, और यहाँ पे प्राइस वाले सारे के सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल एंटर मारेंगे तो ये हमारा सिर्फ पहला वाला रो को 10 इंटू 2000 को कैलकुलेट करके हम लोगों को देगा, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि ये एक बार में सारे सेल्स के लिए कैलकुलेट हो, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। ठीक है, पहला सेल को हम लोग कर देंगे इन क्वांटिटी वाले पूरे के पूरे सेल्स को सिलेक्ट करके इंटू करेंगे, फिर प्राइस वाले पूरे के
पूरे सेल्स को सिलेक्ट करके इंटू करेंगे। अब 2% यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाल के ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर हम लोग, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करना भूल गया था। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इस क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करके इंटू प्राइस वाले पूरे के पूरे सेल्स को सिलेक्ट करके इंटू 2% ब्रैकेट क्लोज। और अब हम लोगों को फॉर्मूला टाइप करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दाबना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है कि एरे को यूज करके हम लोगों ने एक बार में सारा डिस्काउंटेड प्राइस हम लोगों ने सारे रोज का कैलकुलेट कर लिया इंडिविजुअली। तो ये हमारा एरे फंक्शन का यूज है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you.